मैं बोल रही हूँ कि ट्रांसलेशंस जो है, मैं हिंदी लिख के दे रही हूँ और आप ट्रांसलेशंस बना रहे हो, तो ये क्या थोड़ा बहुत आपको इजी लग रहा है? कैन यू फील दैट समथिंग यू आर लर्निंग? ऐसा कुछ है जो थोड़ा ट्रांसलेशन जो हिंदी से जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं हम, तो उसमें थोड़ा बहुत आपका ये हो रहा है? हाँ, हालांकि बहुत सारे कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ बोलना है। तो मुझे लगता है जैसे आप नए हो ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रांसलेशन से ही ये क्यों ना ये कोशिश किया जाए, तो मुझे ऐसा ही लगा। तो ट्रांसलेशन का हम जारी रखेंगे, उसको हम करेंगे, जानेंगे। तो फिर इस बीच हम रीडिंग का भी एक ये लेंगे, ठीक है? तो रीडिंग का जो सिलसिला है ये रोज चलता रहेगा। मतलब रीडिंग में क्या होता है, इन रीडिंग यू कैन गेट द प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्ट परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड्स मेकिंग। मतलब रीडिंग में आपको कैसे एक वर्ड को इंग्लिश में स्पेलिंग करते हैं उसका आपको आइडिया मिल जाता है। और आपको इंग्लिश का वर्ड जो है उसको बार बार आप पढ़ रहे हो, तो आपको मतलब बार बार पढ़ने से इंग्लिश आपके जुबान में आ जाता है। तो जब बोलोगे तो आपको बोलने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा है। ठीक है, तो दैट इज द पार्ट। आपको ग्रुप में मिला है, ग्रुप में देखा आपने क्या दिया मैंने? हाँ, हाँ, द लायन एंड द काउज। आपको ये पढ़ना है एक बार। यू शुड रीड दिस वन टाइम। आफ्टर रीडिंग इट completely, you once more you read it, and after that we shall be discussing that what are the things we got. That means आपके पढ़ने, दो बार पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा इस रीडिंग से। ठीक है, तो आप अभी पढ़ो। ये लॉयल नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ते ही जाना नहीं है, थोड़ा रुक के पढ़ना है। मैं एक बार पढ़ती हूँ, उसको आप देखो एक बार, ठीक है? द लायन, द लॉयन नहीं, ये लायन है। आप स्पेलिंग भी देखना, कहाँ कहाँ स्पेलिंग, कौन सा स्पेलिंग क्या होता है, आप गौर से सुनो। जितना सुनोगे उतना ही अच्छा। द लायन एंड द काउज। Once upon a time, there lived four cows in the forest. Every day, they used to graze together in a particular spot. They were all friends. One day, a lion saw the cows grazing together. Graze मतलब घास खाना, ठीक है? घास खाना, घास खाने को graze बोलते हैं। The lion wanted to eat them, so he went to catch them. When the cows saw the lion, all of them fought with him. एक second. All of them fought with him. ठीक है? Then the lion had to run away. इसके बाद क्या हुआ? A few days passed and the cow quarreled between themselves and started grazing separately. One by one, the lion killed all of them. तो इसको ये जो है एक क्या है, एक स्टोरी है। तो इसका मॉरल क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मतलब चार गाय थे, तो चार गाय में क्या हुआ, जब दो एक साथ वो लोग लायन से झगड़ा कर रहे थे तो लायन हार गया। और जब एक एक दिन, जब लायन को एक एक दिन, एक एक को मतलब जब वो अलग नहीं रहे, अलग एक एक करके लड़ने आए लायन से, तो सभी सभी को लायन ने खा लिया। तो एक साथ जब रहा तो लायन नहीं सका, जब वो अलग थे तो लायन उन पर हावी हो गया। तो यही है और मॉरल क्या है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता ही सबसे
बड़ा भला। हाँ, एक साथ रहने में बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है किसी की। तो अब मैंने कैसे पढ़ा? जैसे पढ़ा, पढ़ने में ही आपको कोई लगे कि पढ़ने में ही उसको समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो स्टोरी से। Okay, that is the way of reading. And not to read too fast, you should read a bit slower. Okay, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना है, पढ़ते ही नहीं रहना है। एक नंबर, दो नंबर, और एक चीज है, जहां पर फुल स्टॉप है यहाँ सेकंड थोड़े सेकंड के लिए रुकना है। इसमें जो सिर्फ एक साथ पढ़ते ही नहीं रहना है। ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई रीडिंग सुनकर कोई समझे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या रीड कर रहे हो। ओके, अभी आप शुरू करो, एंड वो भी धीरे धीरे पढ़ना। जस्ट रीड वेरी स्लोली। जाओ अभी, दैट्स वर्ड इज टू ट्रांसलेट इन गो नाउ। वेरी गुड। नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। दैट इज, व्हाट वुड बी दैट आंसर? तुम कहाँ हो? हम्म, तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन मैंने दिया है चुप कर। चुप कर क्या होगा? क्या होगा बोलिए? चुप कर। चुप कर का इंग्लिश है शट अप। शट अप नहीं, ये शट अप है। शट, ये शट अप। हाँ, शट अप। हाँ, चुप कर। फिर क्या है मैंने दिया? जल्दी दौड़ो। दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन। रन फास्ट। रन। ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी एक लास्ट सेंटेंस और। आज शुक्रवार है, क्या होगा? क्या होगा आंसर? आज शुक्रवार है। व्हाट इज द आंसर हियर? टेल मी फास्ट, जल्दी बोलिए। नाइस, वेरी नाइस। टुडे इज फ्राइडे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ट्रांसलेशंस भी होंगे रोज, और रीडिंग भी होंगे। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लो, तो पहले से, पहले दिन से जितना जितना करा है आप इसे एक बार पढ़ो, हिंदी और इंग्लिश, एवरीथिंग यू रीड जस्ट वन टाइम मोर। दैट शुड गो इनटू योर आर्ट्स। दैट मीन्स ईयर्स, आपके कानों को सुनना चाहिए, है ना? भी पकड़ना चाहिए। अगर आप बोलते ही जाओगे तो ये सुन नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, और आप इस पर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोगे तो जल्दी नहीं पढ़ना है, रुक के पढ़ना है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना है। टाइम लगे, 1 घंटा लग जाए पढ़ने में, कोई बात नहीं। दैट डजंट मेक सेंस दैट यू आर रीडिंग फास्टर एंड यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इट शुड बी वर्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो पढ़ोगे वो सुनने के लायक, समझने के लायक होना चाहिए। दैट इज द रीडिंग। सो टुडे, अप टू दिस, थैंक यू फॉर टुडे, एंड